Good afternoon, my dear students. Welcome to Conceptum classes. If you are the first time ever of this channel, please don't forget to subscribe it. Today, we will do exercise 10.1 of vector algebra, class 12th mathematics. The question first is, represent graphically a displacement of 40 km, 30 degree east of north. So let us draw the four directions. This is north and this is south. The vertical line and the horizontal line, राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट, ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ. अब हमें डिस्प्लेसमेंट करना है, रिप्रेजेंट 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. यानी यहाँ हम नॉर्थ, ये तो ऑरिजिन है, ये हम नॉर्थ एक्सिस को लेंगे, यानी ओ एन को लेंगे. इस ओ एन को बेस लाइन बनाएंगे, ओ एन को बनाएंगे बेस, और यहाँ ओ पर एक 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे. यानी ये वाला एंगल, ये 30 डिग्री का बनाएंगे. चलो इसका मैं नाम देता हूं ए. तो यहां ओ से लेकर ए तक हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 40 किलोमीटर. यानी अगर मैं 4 इक्वल मार्क्स यहां ड्रा करूंगा, एक मार्क से लेकर दूसरे मार्क तक 10 किलोमीटर होंगे. तो ये स्केल बनेगी इसकी, एक मार्क से लेकर दूसरे मार्क तक 10 किलोमीटर. यानी पहला मार्क ओरिजिन पर होगा. अगर मैं दूसरा यह मानता हूं, यानी ये 10 किलोमीटर हो गए, ये 10 हुए, ये 10 हुए, ये 10 हुए, टोटल हो गए 40 किलोमीटर. दिस ओ ए, इट रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ऑफ नॉर्थ. यानी नॉर्थ की लाइन, यानी ओ एन को बेस लाइन ले लो, 30 डिग्री का एंगल बनाओ और वेक्टर ओ ए ड्रा कर दो. इसकी जो लेंथ है वो 40 किलोमीटर रिप्रेजेंट करो. दिस ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स द displacement of 40 kilometer on 30 degree north of east. Question number 2. Classify the following measures as scalars or vectors. बताना है कि स्केलर कौन सा है और वेक्टर कौन सा है. स्केलर जिसका मैग्नीट्यूड होगा और वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे. फर्स्ट इज 10 kg. 10 kg मास है, एंड मास इज ऑलवेज स्केलर. 10 kg तो मास होगा, मास हमेशा स्केलर होता है. सेकेंड, 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट. 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर मैग्नीट्यूड होगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी, तो सिंपली ये वेक्टर होगा. 40 डिग्री, 40 डिग्री मेजर ऑफ एंगल है, हमेशा स्केलर ही होता है. फोर्थ, 40 वाट पावर है, हमेशा स्केलर ही होगा. 10 raised power 19 कूलम. फिफ्थ, 10 raised power minus 19 कूलम. तो चार्ज है तो हमेशा वेक्टर होगा, सॉरी स्केलर होगा. चार्ज इज ऑलवेज स्केलर. एंड सिक्स्थ is 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन हमेशा वेक्टर होती है. एक्सेलरेशन इज ऑलवेज वेक्टर. This completes question number 2. Pause the video and note it down. Let's move to question number 3. Third question is, classify the following as vector and scalar quantities.
बताना है वेक्टर कौन सी है और स्केलर कौन सी है. Which of them is vector and which is scalar? First is time period. Time period is scalar. Time period हमेशा scalar होता है. Second is distance. Distance is scalar. Third is force. तो जब भी हम किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है. Whenever we exert a force on an object, the force acts in a particular direction. Therefore force को मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है. तो ये वेक्टर होगा. फोर्थ, वेलोसिटी. आप पढ़ते आ रहे हैं वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. एंड वर्क डन. इस वर्क डन को थोड़ा मैं एक्सप्लेन आपको करूंगा. वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है. तो वेक्टर इनटू वेक्टर. याद रखो जब वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी को दूसरे वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं वो स्केलर होता है. दैट इज स्केलर. Therefore work done is scalar. Work done is scalar. Next, question number 4. Fourth question is, in the figure, identify the following vectors. So let me draw a figure here. This is A vector. This is D vector. This is B vector here. And this is C vector here. Now, what is the question? First, identify the following vectors. First is co-initial vectors. Co-initial vectors. What are co-initial vectors? Dear students, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को एक्सप्लेन किया था, then a link is provided in the description box. Please click on the link and see that types of vectors. तो आपकी यादाश्त के लिए मैं यहाँ बताता हूँ को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं वो वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा. अब इस फिगर में देखिए वेक्टर ए और वेक्टर डी दोनों इस पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है. तो कोइंसिडेंट वेक्टर्स हुए यहाँ वेक्टर ए एंड वेक्टर डी. सेकंड, इक्वल वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर्स हुए जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होंगे. व्हेन टू वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड्स देन दे आर इक्वल वेक्टर्स. अब देखो यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों की डायरेक्शन सेम, therefore they are equal vectors. Vector A and vector B. Third, collinear but not equal. Collinear but not
लीनियर होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। इक्वल में क्या देखते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों की डायरेक्शन सेम। कोलिनियर में अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है लेकिन पैरेलल तो होंगे। तो देखिए वेक्टर डी और वेक्टर सी, वेक्टर डी की डायरेक्शन और वेक्टर सी की डायरेक्शन दोनों पैरेलल हैं लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल में डायरेक्शन सेम होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है, व्हिच इज वेक्टर डी सी एंड वेक्टर डी, यानी कोलिनियर है, यानी पैरेलल है आपस में लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है। अगर डायरेक्शन सेम होती तब ये इक्वल वेक्टर्स थे। क्वेश्चन नंबर 5, fifth question. Answer the following questions as true or false. A, vector A and minus A are collinear. Vector A and minus A are collinear. Yes, it is true. It is true. वेक्टर ए और इसका अपोजिट ये हमेशा कोलिनियर हो सकते हैं। यानी मैंने एक वेक्टर ए लिया, लेट दिस इज वेक्टर ए, अब मैंने इसी के मैग्नीट्यूड का दूसरा वेक्टर लिया लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों वेक्टर कोलिनियर हो गए। सेकेंड, two collinear vectors are always equal in magnitude. False. दो collinear vectors, अगर ये वेक्टर ए है, ये मैंने वेक्टर 2a लिया, तो मैग्नीट्यूड में सेम नहीं होंगे। दो दे आर collinear but they cannot be same in magnitude. Third, two vectors having same magnitude are collinear. No, false. नहीं हो सकते। यानी अगर दो वेक्टर्स का सेम मैग्नीट्यूड है, they can be collinear. They can be collinear. Let me explain you like this. This is vector A. This is also vector A. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो कैसे कोलिनियर होए? ये तो पैरेलल है नहीं, दे आर नॉट पैरेलल वेक्टर्स, therefore they cannot be collinear. Fourth, two collinear vectors having the same magnitude are equal. Two collinear vectors यानी दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और इक्वल। अगर हम इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन देखेंगे, टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, क्लियर? यानी जब दो मैग्नीट्यूड्स का सेम मैग्नीट्यूड होगा, सेम डायरेक्शन होगी, वो इक्वल होंगे। और कोलिनियर वेक्टर्स, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है, टू कोलिनियर वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, देयरफॉर इट इज फॉल्स। इनकी डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है, देयरफॉर इट इज फॉल्स। With this, we complete exercise 10.1. In the next video, inshallah, we will discuss addition of vectors. Till then, goodbye. Have a nice day.